नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्राइम की स्टोरीज में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो सच्ची घटनाएं जिनके पीछे छिपा होता है लालच, प्यार, धोखा और खून का साजिश भरा सच। आज की कहानी है लखनऊ के ममापुर बन्ना गांव की, जहां एक ऐसी महिला ने, जो 2 मासूम बच्चियों की मां थी, अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। वो भी किसी झगड़े या गुस्से में नहीं, बल्कि फूल प्रूफ प्लानिंग के तहत अपने प्रेमी के साथ मिलकर। प्रमोद गौतम, 27 साल का एक जवान, मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति। वो पुलिस लाइन में एक मामूली नौकरी करता था। गांव के लोग उसे एक ईमानदार, शांत और परिवार प्रेमी इंसान के तौर पर जानते थे। उसकी शादी करीब 8 साल पहले चंदनी नाम की लड़की से हुई थी। शुरुआत के कुछ साल अच्छे गुजरे, घर में खुशियां थीं, 2 प्यारी बेटियां हुईं और जिंदगी एक सामान्य रास्ते पर चल रही थी। पर धीरे धीरे रिश्ते में दरार आने लगी। चंदनी के मन में अब वही अपनापन नहीं रहा जो पहले था। वो अक्सर अपने पति से दूर दूर रहने लगी, बातों में कटुता आने लगी और चेहरे पर एक अजीब सा तनाव साफ दिखने लगा। प्रमोद को लगा कि शायद घर के कामों की थकान है या बच्चों की जिम्मेदारी का दबाव, पर असलियत कुछ और थी। फरवरी 2025 की बात है। चंदनी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया, एक गलत डायल नंबर। कॉल कटाने के बजाय उसने हल्की बातचीत कर ली। वो लड़का था बच्चा लाल यादव, उम्र लगभग 22 साल। शुरुआत में मजाक मजाक में बातें हुईं, फिर रोज फोन पर बात होने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच अजीब सा आकर्षण पनपने लगा। बातें अब घंटों चलने लगीं, व्हाट्सएप चैट, वीडियो कॉल, और फिर दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। कुछ महीनों में ही दोनों इतने करीब आ गए कि चंदनी ने अपने परिवार और बच्चों को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। वो कभी कभी मायके या बाजार का बहाना बनाकर बच्चा लाल से मिलने जाती और कई बार दिल्ली तक भी चली जाती थी। बच्चा लाल बेरोजगार था, लेकिन चंदनी के दिल में उसके लिए दीवानगी इस हद तक थी कि उसने अपने पति को दुश्मन की तरह देखने लगी। उसे लगता था कि अगर प्रमोद बीच से हट जाए तो उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। दोनों के बीच कई बार ये बात हुई कि किसी दिन इसे रास्ते से हटा देते हैं। शुरुआत में बच्चा लाल हंसकर बात टाल देता, पर चंदनी का जिद्दीपन बढ़ता गया। वो कहती, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे इस बंधन से आजाद कर दो। धीरे धीरे उन्होंने एक फूल प्रूफ प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक चंदनी पहले अपने पति को शराब पिलाकर बेहोश करेगी और फिर बच्चा लाल मौके पर आकर उसे गोली से उड़ा देगा। 24 अक्टूबर की शाम चंदनी ने अपने पति से बहुत प्यार भरे अंदाज में बात की। उसने कहा, आज बहुत दिन बाद तुम जल्दी आ गए हो, चलो थोड़ा आराम करते हैं, साथ में थोड़ा शराब पीते हैं। प्रमोद, जो पत्नी के इस अचानक बदले व्यवहार से खुश था, मान गया। रात के करीब 10:30 बजे दोनों साथ बैठे और चंदनी ने खुद अपने हाथों से शराब में नशे की दवा मिला दी। थोड़ी देर बाद प्रमोद नशे में धुत होकर सो गया। अब चंदनी ने फोन मिलाया, सब तैयार है, अब आ जाओ। रात करीब 11:30 बजे बच्चा लाल घर के पीछे से अंदर आया। बिजली पहले से बंद थी ताकि कोई शोर न सुने। कमरे के अंदर सिर्फ एक टिमटिमाती मोमबत्ती जल रही थी। बच्चा लाल ने झोले से पिस्तौल निकाली, जो उसने अवैध तरीके से खरीदी थी। वो धीरे धीरे बिस्तर के पास पहुंचा, जहां प्रमोद गहरी नींद में था। चंदनी ने धीरे से कहा, बस एक बार गोली चलाना, आवाज मत करना। पर जैसे ही गोली चली, सब कुछ बदल गया। 3 गोलियां, सीने में, गर्दन में और सिर के पास। कमरा बारूद की गंध से भर गया। दोनों ने जल्दी से कमरे की सफाई की, पिस्तौल छिपाई और प्रमोद का फोन व पर्स लेकर घर से भाग निकले। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने सड़क किनारे प्रमोद की लाश पड़ी देखी। शरीर पर गोली के निशान साफ थे। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पहली नज़र में यह लूट या झगड़े में हत्या लग रही थी, लेकिन जल्द ही शक गहराने लगा। प्रमोद का मोबाइल गायब था, पर घर के अंदर किसी जबरदस्ती के निशान नहीं थे। पड़ोसी बोले, कल रात तो चंदनी बड़ी सामान्य लग रही थी, लेकिन सुबह से वो बहुत शांत है। चंदनी ने पुलिस को बताया कि प्रमोद रात में कहीं गया था और वापस नहीं लौटा। पर उसका चेहरा किसी शोक से खाली था, ना आंसू, ना डर, बस अजीब ठंडापन।
इंस्पेक्टर विकास मिश्रा ने केस अपने हाथ में लिया। उन्होंने प्रमोद के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो एक ही नंबर बार बार सामने आया, बच्चा लाल यादव। जब पुलिस ने बच्चा लाल को ट्रेस किया तो वह पहले से छिपा हुआ था, लेकिन 2 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज और फ़ोन लोकेशन ने उसकी गाड़ी और मूवमेंट्स को उजागर कर दिया। गिरफ्तारी के बाद जब दोनों से पूछताछ हुई तो चंदनी ने पहले तो सब झूठ बोला। हमारा उससे कोई संबंध नहीं, वो तो मेरे पति का दोस्त था। लेकिन पुलिस के पास सबूत इतने पक्के थे कि आखिरकार वो टूट गई। उसने सब कबूल कर लिया। पूछताछ में चंदनी ने कहा, मुझे लगता था कि अगर प्रमोद जिंदा रहा तो मेरी जिंदगी कभी आज़ाद नहीं होगी। बच्चा लाल ने मुझे भरोसा दिलाया कि वो मेरे और बच्चों का ख्याल रखेगा, पर अब बच्चा लाल ने भी पलटी मार दी। उसने कहा था कि प्रमोद उसे मारता है, इसलिए मैं मदद कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। दोनों के बयानों में फर्क था, लेकिन सच्चाई एक थी। यह हत्या दोनों की योजना थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल, खोखे, नकदी और मोबाइल फ़ोन बरामद किए। चंदनी और बच्चा लाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इलाके के लोग अब भी सदमे में थे। हर कोई यही कह रहा था, जिस औरत को हम संस्कारी औरत मानते थे, वो इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। प्रमोद की मौत के बाद उसकी 2 छोटी बेटियां, 5 साल और 3 साल की, अब अपने दादा दादी के पास है। उनकी मासूम आंखें अब भी पूछती है, माँ पापा को क्यों मार दी। उनकी दुनिया में अब कभी वह हंसी नहीं लौटेगी जो पहले हुआ करती थी। घर में अब सिर्फ सन्नाटा है और दीवारों पर टंगी प्रमोद की तस्वीर, जिसे देखकर सबकी आंखें भर आती है। कानूनी प्रक्रिया जारी है। दोनों आरोपियों पर हत्या, षड्यंत्र और अवैध हथियार रखने के तहत धारा 302, 120 और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है, यह केस केवल हत्या का नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का है। आरोपियों ने हर कदम सोच समझकर उठाया था। समाज में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। किसी ने कहा, यह प्यार नहीं, पागलपन है। तो किसी ने लिखा, अवैध रिश्ते जहर बन जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी में सबसे दर्दनाक बात यह है कि एक पत्नी, एक माँ और एक इंसान सिर्फ अपने झूठे प्यार के लिए अपने पति की जान ले सकती है। कितनी आसानी से उसने अपनी बच्चियों का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया। कितनी ठंडे दिमाग से उसने अपने ही घर में मौत की पटकथा लिखी। कहते हैं, अपराध सिर्फ खून से नहीं, सोच से शुरू होता है। अगर किसी रिश्ते में झगड़ा है, तो रास्ता अलगाव है, न कि अपराध। पर जब मोहब्बत अंधी हो जाती है, तो इंसान खुद को भगवान समझ बैठता है, और वहीं से शुरू होती है बर्बादी की कहानी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची अपराध कहानी। फूल प्रूफ प्लानिंग से कातिल बीवी का खेल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम लेकर आए एक और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी, तो सबसे पहले आप सुन सकें। Candle disclaimer. यह कहानी वास्तविक घटनाओं और समाचार रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में अपराध और उसके परिणामों के प्रति जागरूकता फैलाना है।